हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप मेरा ट्विटर पोस्ट और प्रीवियस वीडियोस देख रहे होंगे जिसमें कि मैंने जो शेयर्स दिए थे वो बहुत अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो मैंने अपने ट्विटर पोस्ट पे 3 दिन पहले ही पोस्ट किया था कि HFCL को बाई करना है। अगर आप पहले के वीडियोस देखेंगे या HFCL के पहले ट्विटर पोस्ट का देखेंगे तो मैंने आई थिंक 88 पे बोला था बाई करने के लिए और 92 तक चला गया, बट ड्यू टू ये वॉर कंडीशन की वजह से ये 80 तक फिर से अपने एक सपोर्ट को इसने फिर से टेस्ट किया। मैंने अपने 3 दिन पहले के पोस्ट में ही बोला था कि HFCL को बाई करें विथ अ टारगेट ऑफ अराउंड 92 प्लस। अगर आप इसमें देखेंगे तो जस्ट ये 1-2-3 दिन में ही अगर आप देखेंगे इसने 6 से 7 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया। और अगर आप वीकली पे देखेंगे तो बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है इसके सपोर्ट पे। RSI डाइवर्जेंस भी था इसमें, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो डाइवर्जेंस भी धीरे धीरे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इट इज़ अ डाइवर्जेंस, ठीक है। सपोर्ट पे डाइवर्जेंस भी है। तो आने वाला टाइम में ये आपको 92 का तो मिनिमम ही दिखाएगा और मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन में ये आपका आ भी जाएगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 106 रुपये, 106 रुपये का टारगेट आते हुए आपको ये श्योर शॉट दिखेगा इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट है विप्रो। मैंने बहुत दिन पहले विप्रो के भी अपने, अगर आप मेरे सैटरडे के वीडियो में देखेंगे तो मैंने विप्रो को बोला था, मैंने टेक महिंद्रा बोला था। सारे स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप देखिएगा तो टेक महिंद्रा का मैंने बोला था डिविडेंड भी देगा और 30 से 40 रुपये का मूवमेंट भी दिखा दिया, ठीक है। विप्रो का अगर आप देखेंगे मैंने पहले भी बोला था कि IT स्टॉक्स पे मैं बुलिश हूँ, ठीक है। तो IT को मैंने, अगर आप मेरे ट्विटर पोस्ट को स्क्रॉल करेंगे तो अगर आप देखेंगे तो मैंने 250 पे बोला था उसको बाई करने के लिए और मैंने क्लियरली लिखा था कि 270 का टारगेट आएगा और वो 270 का टारगेट आ भी गया, 269.41। तो इफ़ यू विल बी सीइंग हियर आल्सो बिग प्लेयर्स आर बाइंग, दीज आर द इंडिकेशन ऑफ योर बिग प्लेयर्स। ये अगर आप इसको होल्ड करके रखेंगे, अब 270 तो आ गया है, इफ़ यू विल बी होल्डिंग इट विल गिव यू अराउंड 340 का टारगेट दे कर रहेगा। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी ये फिर से थोड़ा डाउन जाएगा। 270 का पे एक रेजिस्टेंस है, 50 मूविंग एवरेज, तो इट विल गो डाउन, देन अगेन इट विल फॉर्म इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और ये 240 का मूव आपको आते हुए टाइम में दिखेगा। CDSL अगर आप मेरे बहुत सारे वीडियो में देखिए, मैं CDSL ही बोलता रहता हूँ और मैं ये बोलता रहता हूँ कि अगर आप FD छोड़कर अगर आप CDSL में डाल दें, हिंदुस्तान जिंक में डाल दें, तो उससे अच्छा 10 गुना रिटर्न देगा। तो CDSL मैंने आपको इसलिए बोला था ट्विटर पोस्ट पे बाई करने के लिए और मेरे वीडियोस पे भी देखिएगा बाई करने के लिए 2000 का टारगेट के लिए बोला था मैंने, क्योंकि यहाँ पे एक रिवर्स डाइवर्जेंस दिख रहा था। ये देखिए, एक ये रिवर्स डाइवर्जेंस था और मैंने यहीं पर बोला था बाई करने के लिए विथ 1800 प्लस का टारगेट और आई थिंक 1784 का टारगेट इसने आज ही दिखा दिया है, ठीक है। इट कैन मूव अराउंड 200 प्लस, तो यू कैन वॉच दिस स्टॉक, ओके। रिलायंस भी मैंने अपने वीडियोस में बोल रहा हूँ, इसको आप 1600 के टारगेट के लिए रखिए, ये एक बहुत अच्छा स्टॉक है, ठीक है। तो 2000 का ये टारगेट आपको दिखाएगा, इट विल फिल दिस गैप, ओके। नेक्स्ट स्टॉक है वारी एनर्जी। अगर आप देखेंगे ना तो वारी एनर्जी भी मैंने अपने ट्विटर पोस्ट पे डाला हुआ है, बट स्टिल मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बेस्ट होगा इफ़ यू विल गेट अ चांस। अगर आप 2700-2800 के करीब अगर आपको ये आपको मिले ना तो इसको ज़रूर से ऐड करिएगा फॉर अ स्विंग ट्रेडिंग अगर आप देखिए तो मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया था 2670 के अंदर, एक दिन के अंदर ही इसने मूवमेंट किया। तो व्हाट आई एम सेइंग यू कि यू जस्ट इफ़ यू गेट अ चांस कि अगर आपको सम लोअर मिले, क्योंकि अभी 3000 रुपये पे है, आई फील थोड़ा हमको रुकना चाहिए, ठीक है। अगर निकल गया तो चलिए कोई बात नहीं, बहुत सारे स्टॉक है, बट अगर आपको 2600 से 2700 पे मिला ना तो इसको छोड़िएगा नहीं। ये बहुत ही जल्द आपको एक बहुत अच्छा, अगर आप देखिए 2 या 3 महीने तो छोड़ो, अगर 1 महीने में अगर मिल गया तो इट विल शो 3400 टारगेट, 3700 और उसके बाद तो आसमान में ही जाएगा। ये बहुत अच्छा टारगेट दिखाने वाला है आपको,
इरकॉन नेक्स्ट कीजिए। और इरकॉन मैंने आपको यहाँ पर बोला था कि इस कि नीचे पॉइंट पे अगर आप मेरे ट्विटर पोस्ट को देखिएगा तो 193 पे बोला था, एक दिन में 210 या 20, बट अभी मुझे लग रहा है ना ये कल या परसों ये ज़रूर ये फटेगा, क्योंकि अगर देखिए तो ये फिर से एक पैटर्न बना रहा है और बिग प्लेयर्स की इंडिकेशन देखिए यहाँ फिर से दिख रही है। ये जैसे ही इसको क्रॉस करेगा ना इट विल शो अ मिनिमम टारगेट ऑफ 225 तो दिखाएगा ही दिखाएगा। उसके बाद तो ये बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये गिरा क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस था। इफ़ यू विल बी सीइंग इट विल गो 225 230, अगर आप देखिए 230 को क्रॉस करता है ना फिर तो ये 351 का टारगेट दिखाएगा, आने से 4-5 महीने के अंदर दिखाई देगा। तो ऐड दिस स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो फॉर अ गुड रिटर्न। ओके, आप यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे इट इज़ शोइंग अ indication that big players are playing here. If you'll be seeing here also big players are there and देखिए बूम, एक दिन में ही यहीं पे आई थिंक मैंने दिया था, मैंने बोला था कि बड़े बड़े प्लेयर्स बाई कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये 224 का ही दिखा दिया था। आप मेरा ट्विटर पोस्ट देखिएगा, अगर आपको मेरे ट्विटर पोस्ट को अभी भी अगर आपने लाइक नहीं किया है तो यू जस्ट सब्सक्राइब दैट। ओके, नेक्स्ट इज जो इरेडा देखिए, इरेडा ने अभी न्यूज़ आई थी कि कुछ बड़े प्लेयर्स, आई डोंट नो, मैं न्यूज़ तो देखता नहीं इतना, ठीक है, आई जस्ट बिलीव इन टेक्निकल एनालिसिस, मुझे नहीं फ़र्क पता, जो टेक्निकल लगता है मैं उसी हिसाब से देखता हूँ। तो इफ़ यू विल बी सीइंग ये इरेडा इट विल शो अ टारगेट ऑफ अराउंड 184, इस गैप को ये फिल करेगा। इफ़ इट विल क्रॉस, अगर आप वीकली में देखें तो इट इज़ ऑल्सो just add this stock. okay, this stock are very at good price. if you will be seeing ना एक 185 का तो शॉर्ट टर्म टारगेट दिखाई देगा, बट ये स्टॉक बहुत ही मतलब छोड़, अगर आप चाहें ना इट विल शो अराउंड 230 का भी दिखा सकता है एंड आई थिंक 300 तक जा सकता है। बट हाँ, शॉर्ट टर्म टारगेट रख के 10 पॉइंट मूवमेंट आपको इजीली, ये तो इजीली दिखा देगा, ठीक है। ये यहाँ पे फ्री है, अगर आप देखिए तो ये इजीली आपको दिखा देगा। नेक्स्ट स्टॉक इज ओसवाल ग्रीन टेक। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखिए ना, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हम रिटेलर्स मार्केट को नहीं मूव करते, ठीक है, अब बड़े प्लेयर्स मूव करते हैं। इफ़ यू विल बी थिंक, देखिए बाइंग, ये देखिए यू कैन सी दिस वॉल्यूम्स एंड यहाँ पर अगर आप देखिए तो इफ़ इट विल क्रॉस दिस ना, एक बड़ा सा मूवमेंट, बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाला है इस पर। तो इफ़ विल बी सीइंग इट कैन शो अ टारगेट ऑफ अराउंड 62 का टारगेट दिखा सकता है आपको, ठीक है। तो इसको भी, नेक्स्ट स्टॉक मेरा बेस्ट मुझे लग रहा है कि अगर आपको एक पेनी स्टॉक पे चाहिए ना तो इस स्टॉक को ऐड करो। ये देखो, ये क्या देख रहे हो, ये देखो नीचे से बूम, ये देखो नीचे से बूम, अभी तो इसने मूवमेंट दिखाना है। अगर आप देखिए तो ऑलरेडी ये दिखा चुका है, बट यहाँ पे ये देखो ना, एक ये पता नहीं बहुत फेमस कैंडल है, कौन सी दोजी है क्या है, ये कैंडल बन रही, अगर आप देखो ना तो आई थिंक यहाँ पे आज वॉल्यूम भी है। इट विल शो अ टारगेट ऑफ अराउंड 15 रुपीज़ प्लस, उसके बाद तो ऊपर जाएगा जाएगा। बट अगर इसको चाहो ना तो बहुत मिनिमम स्टॉप लॉस लेके, आई थिंक 1 रुपये का स्टॉप लेके 3 पॉइंट का मूवमेंट ये आपको दे सकता है। रामा स्टील बड़ा मस्त लग रहा है मुझे, तो इसको ना ऐड करके रखो ताकि 16 रुपये का टारगेट अगर आपको आने से 1-2 महीने में दिख जाए। केल्ट्रॉन टेक को आप ऐड करिए। केल्ट्रॉन टेक जैसे भी ये देखो एक पैटर्न बना रहा है, ठीक है, ये एक पैटर्न ही बना रहा है, कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं इसको, बड़े ही पैटर्न है भाई, कप एंड पैंडल। जैसे इस पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा ना इट विल शो अ टारगेट ऑफ अराउंड, आई थिंक एक महीने के अंदर देखिएगा 170-80 का टारगेट आ जाएगा आपको। तो इस स्टॉक को एक अच्छा स्टॉक है, एआई बेस्ड स्टॉक है, इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, फंडामेंटल में ज़रूर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। बट इफ़ यू लाइक दिस वीडियोस, अगर आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, देखिए आप मेरे ट्विटर पोस्ट को डेली फॉलो करें। वैसे तो मैं वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, बट इफ़ यू फॉलो माय ट्विटर पोस्ट ना यू विल सी कि ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ आपको लाइक सब्सक्राइब कर दो, ये सब चीज़ें आपको मेरे ट्विटर पोस्ट में दिखेंगे कि मैंने जब स्टॉक दिए थे, अब कहाँ बहुत सारे चैनल हैं वो देते हैं। जैसे HFCL देखो, HFCL में मैंने पोस्ट किया था 92 पे और ये ऊपर चला गया, 92 गया, बट उसके बाद ये वॉर की वजह से ये नीचे भी गिरा।
बट अगेन मैंने आपको ये बोला कि कहाँ पे इसको ऐड करना है। बहुत लोग बोल के जब कुछ हो जाता है ना तो वो गिर जाते तो भाग जाते हैं। तो आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू वेयर टू ऐड दिस ऑल्सो। इसको ऐड करने के लिए भी मैंने आपको सजेस्ट किया, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बीच में छोड़ के चला जाऊँगा आपको, ठीक है। तो इफ़ यू सी दिस, जस्ट चेक माई ट्विटर पोस्ट, देन लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मैंने प्रीवियस वीडियोज़ भी देखी, ऐसे ही मैं डेली वीडियोज़ लेते रहूँगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ मैंने केल्टॉन टेक को आप ऐड कर लें। नेक्स्ट लास्ट स्टॉक में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मास सीमलेस। ये स्टॉक मेरे रडार पे बहुत पहले था। इफ़ यू विल बी सीइंग, आई थिंक ये बहुत अच्छा मूव देगा, 1000 तक जाने के लिए तैयार ये स्टॉक हो रहा है धीरे धीरे। तो इसको स्लोली आप एक्यूमुलेट करो, एक अच्छा टारगेट दिखाते हुए रहेगा। तो दीज आर माई स्टॉक्स फॉर द कमिंग वीक्स, या 1-2 दिन के अंदर कुछ तो अच्छे फट जाएंगे। तो अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट डेली पोस्ट। देखो, लाइक एंड सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जा रहा है, आपको क्या, आपको तो पैसा ही मिलेगा ना। अगर आपको प्रोडिक्शन अच्छे लग रहे हैं तो आप देखिए, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से बहुत सारे स्टॉक्स को फ़िल्टर करता हूँ, बहुत सारी चीज़ देखता हूँ। ये RSI, आप देखिए मूविंग एवरेज, एवरीथिंग आई विल बी श्योरली मैं आपको ये सिखाऊंगा भी कि किस तरह RSI का बेनिफिट होता है, कैसे मैं RSI लगाता हूँ, मूविंग एवरेज का कैसे यूज़ करता हूँ, और आप किसी तरह शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कैसे बुक कर सकते हैं, ठीक है। देखो, लॉन्ग टर्म कितना कोई होल्ड करेगा, इतना पेशेंस नहीं, क्या मार्केट में कब क्या हो जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। शॉर्ट टर्म में बेस्ट है आपका 10 से 20-50 पॉइंट मूव करे, लेके निकल जाओ पैसा, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल श्योर पोस्ट टुमारो, विल मीट वंस अगेन। So thank you everyone, thank you for watching this video.